हेलो एवरीवन, वेलकम टू खड़ायत एजुकेशन। बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सभी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट महाकवि सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास का जीवन परिचय सिर्फ सीबीएसई क्लास 10th के लिए नहीं है, बल्कि सभी स्टेट बोर्ड बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही कंपटीशन की दृष्टि से भी यह जीवन परिचय काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। महाकवि सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास जी हिंदी के सगुण कृष्ण भक्ति कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं सगुण। सगुण दो धाराएं हैं, एक है सगुण भक्ति धारा, एक है निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति में निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं और उसके कवि हैं कबीरदास जी, और सगुण भक्ति धारा में हैं जो साकार भगवान की पूजा करते हैं। तो सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत दो शाखाएं, एक है कृष्ण भक्ति शाखा और एक है राम भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति कवियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि है सूरदास और राम भक्ति शाखा में सर्वश्रेष्ठ है तुलसीदास। कहा जाता है कि उनका जन्म सन 1478 ईस्वी में मथुरा के निकट रुनकत्ता नामक गांव में हुआ था। तो बच्चों, उस समय आज की तरह आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति नहीं की थी, इतने आधुनिक यंत्र नहीं थे। तो लोगों के द्वारा सुनी हुई बातों को सच माना जाता था और उसमें हाथ से लिखे ताड़पत्र में लिखे जाते थे, तो उसी को सुरक्षित किया जाता था। तो लोगों के द्वारा कहा जाता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, मथुरा के निकट रुनकत्ता नामक गांव में। लेकिन कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान पर भी मानते हैं। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। जनश्रुति है कि सूर जन्म से ही अंधे थे। तो बच्चों, जैसा पहले बताया कि जनश्रुति का अर्थ होता है लोगों के द्वारा सुना हुआ, परंतु कुछ विद्वान इसमें संदेह करते हैं, क्योंकि सूर ने वात्सल्य और श्रृंगार का जैसा अनुपम वर्णन किया है वैसा जन्मांध कवि नहीं कर सकता। तो बच्चों, सभी विद्वान एक मत नहीं हैं। तो कुछ लोग उन्हें जन्म से अंधा मानते हैं, तो कुछ लोग बाद में अंधा होना मानते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है वात्सल्य का अर्थ होता है माता पिता के द्वारा बच्चे को निस्वार्थ प्रेम करना। तो ऐसा वर्णन सूरदास जी ने कृष्ण जी के लिए किया था। और साथ ही श्रृंगार का वर्णन, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम लीला का वर्णन भी उन्होंने किया था। तो दोनों मतभेदों के अंतर्गत उनका बाद में अंधा होना ही अधिक उचित माना गया है। सूर बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गौ घाट पर रहकर विनय के पद गाया करते थे। तो बच्चों, सूरदास जी बचपन से ही पारिवारिक माया मोह से विरक्त हो गए थे, दूर हो गए थे। वो गौ घाट पर रहते थे और विनय के पद गाया करते थे। यहीं पर वल्लभाचार्य जी से इनकी भेंट हो गई। भेंट के समय सूर ने उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। तो उन्होंने स्वरचित मतलब अपने ही द्वारा रचा हुआ एक पद गाया, जिसे सुनकर वल्लभाचार्य गदगद हो गए और सूर वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। तो बच्चों, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो सूरदास जी के गुरु कौन थे? तो आंसर है आपका वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य से गुरु दीक्षा लेकर उनके आदेशानुसार सूरदास कृष्ण लीला का गान करने लगे। बाद में गुरुजी ने इनको गोवर्धन के श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने 8 कृष्ण भक्त कवियों का एक मंडल बनाया, जिसे अष्टछाप कहा गया है। तो बच्चों, बार बार प्रतियोगिताओं में पूछा जाता है अष्टछाप कवियों का निर्माण किसने किया? तो आपका आंसर आ गया विठलनाथ। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कुछ लोग वल्लभाचार्य लिखते हैं, कुछ विठलनाथ लिखते हैं, कुछ रामानंद लिखते हैं। तो सही आंसर आपका ये है विठलनाथ। सूरदास अष्टछाप के प्रमुख और सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? तो बच्चों, ये भी प्रश्न पूछा जाता है एमसीक्यू में। तो सूरदास अष्टछाप के प्रमुख और सर्वश्रेष्ठ कवि थे। तो कौन थे कहा? तो आंसर आ गया आपका सूरदास।
अपने जीवन के अंतिम दिनों में सूरदास गोवर्धन के पारसौली नामक स्थान पर चले गए। यहीं पर सन 1583 ईस्वी के आसपास इनका देहांत हो गया था। तो बच्चों आसपास, ये भी फिक्स नहीं है, तो जो सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा माना जाता है वही सही होता है। तो 1583 अधिकतर लोगों के द्वारा माना गया है, तो इसे ही सही माना गया है। आइए अब देखते हैं साहित्यिक विशेषताएं। सूरदास भक्ति काव्य की सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है। जो हमने पढ़ा था, उनके काव्य का मुख्य विषय ही कृष्ण भक्ति है। उन्होंने अपने काव्य में भाव पक्ष को सर्वाधिक महत्व दिया है। गहन दार्शनिक भावों को कोमल एवं सुकुमार भावनाओं के माध्यम से व्यक्त करना उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। उनके काव्य में श्री कृष्ण के वात्सल्य के साथ ही राधा कृष्ण की लीला के विभिन्न रूपों का मनोहारी चित्रण हुआ है। मनोहारी का अर्थ होता है मन को हर लेने वाला, मन को मुग्ध करने वाला। यही नहीं, विरह वर्णन की दृष्टि से भी उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया है। जो आपकी क्लास 10th CBSE में है सूर के पद, तो वह विरह वर्णन का ही वर्णन उसमें किया है। भ्रमर गीत में गोपियों एवं उद्धव के संवाद के माध्यम से अत्यंत मर्म स्पर्शी विरहपूर्ण स्तुतियों का चित्रण किया है। आइए अब देखते हैं इनकी कृतियां यानी कि रचनाएं। भक्त शिरोमणि महाकवि सूरदास ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित पुस्तकों की विवरण तालिका में उनके ग्रंथों की संख्या 16 मानी जाती है। तो बच्चों उस समय जो ग्रंथ लिखे जाते थे उन्हें सुरक्षित रखना काफ़ी मुश्किल होता था, तो उनमें से कुछ ही ग्रंथ सुरक्षित हो पाए। तो ये नागरी प्रचारणी जो सभा है, इसकी स्थापना सर्वप्रथम काशी में 16 जुलाई 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी द्वारा की गई थी। उस समय फारसी, उर्दू और अंग्रेजी का बहुत बोलबाला था, तो उसी समय हिंदी भाषा और उसी लिपि का प्रचार प्रसार करने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया था। तो इस संस्था में हस्तलिखित पुस्तकों का सारा विवरण मिल जाया करता था, किंतु अभी तक प्रमाणित रूप से उनके 3 ही ग्रंथ उपलब्ध हो पाए हैं। जैसे सर्वप्रथम है सूर सागर। सूर सागर सूरदास जी का सबसे प्रधान एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें भक्ति की प्रधानता है। इसके 2 प्रसंग है, कृष्ण की बाल लीला और भ्रमर गीत। तो बच्चों जो क्लास 10th सूरदास के पद है वह भ्रमर गीत से ही लिया गया है। अगली रचना है सूर सारावली। यह ग्रंथ अभी तक विवादित स्थिति में है, किंतु कथा वस्तु भाव भाषा शैली की रचना की दृष्टि से निस्संदेह यह सूरदास की प्रमाणिक रचना है। तो बच्चों इस ग्रंथ के अंतर्गत जो भाषा शैली है, जो भाव है, उससे प्रमाणित हो गया है कि यह सूरदास की ही रचना है। अगली रचना है इनकी साहित्य लहरी। इस ग्रंथ में सूरदास के दृष्टिकूट पद संकलित है, जिनकी संख्या 118 है। रीति शास्त्र का विवेचन भी इन पदों में मिलता है। विशेष रूप से नायिका भेद और अलंकार निरूपण इस ग्रंथ की विषय वस्तु है। कहीं कहीं पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित पद भी इसमें है। तो बच्चों साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पद संकलित है और संख्या इनकी 118 है। इस ग्रंथ में नायिका भेद और अलंकार निरूपण का वर्णन किया गया है। अब आइए देखते हैं आगे इनकी भाषा शैली। सूरदास जी की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। तो बच्चों सूरदास जी की भाषा क्या है? ब्रज भाषा, जिसमें उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ वात्सल्य, भक्ति, शांत और श्रृंगार रसों का खुलकर प्रयोग किया है। कहीं कहीं पर देशज और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है। उन्होंने अपनी भाषा में तर्क शैली, लोकोक्तियों और सूक्तियों का प्रयोग भी किया है। तो बच्चों भाषा शैली उनकी क्या है?
लोकोक्तियों का प्रयोग किया है, सूक्तियों का प्रयोग किया है और तर्क शैली का प्रयोग किया है और संस्कृत के साथ तत्सम शब्दों का प्रयोग भी किया है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको वीडियो? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।